महाकुंभ में आए हुए हमारे साथ एक बंसी बाबा हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका से आए हुए हैं। कई भाषाओं में इनका ज्ञान है। कहाँ से आए भाई? हम कैलिफोर्निया से आए हैं। कैलिफोर्निया से? यस। मूलतः मैसूर के हैं। कब से कैलिफोर्निया में रह रहे हैं? मैं कम से कम 8 साल हो गया है। 8 साल में क्या करते हैं वहाँ? मैं वहाँ पे योगाध्यापक हूँ। योगाध्यापक? हाँ, योग गुरु हूँ। तो योग अच्छा, महाकुंभ 144 साल बाद क्यों आता है? इसीलिए आता है कि महाकुंभ जो है, गंगा और यमुना जो सरस्वती तीनों नदी त्रिवेणी संगम, जब संगम की जो होता है उस समय में एक साथ हर एक इतना जो 12 नंबर जो होता है, ये 12 नंबर का आप गुना करेंगे, 12 नंबर को 12 बार करेंगे, कितना आएगा? 144। इसीलिए तो इतना आता है हर 12 साल और 12 गिनती करने के बाद 144 आता है। तो ठीक है, लेकिन मूल कारण क्या है? तो 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 जोडियक साइंस है, जो आपकी राशि 12 है और शरीर के अंदर जो 12 नाड़ियाँ है, जो शब्द थे, जो योग पे परंपरा चलती है। हमारे शरीर के अंदर नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी के रूप में होता है। ये तीनों नाड़ी जब संगम होता है तभी हमारे आध्यात्मिक शक्ति ऊपर जाती है। हमारे कुंडलिनी आग ऊपर जाने के लिए हमको ये त्रिवेणी संगम के ध्यान में हम अपने ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी को हर 12 साल के बाद एक बार हम ध्यान में जाना। उनकी उम्र 144 साल तक चलती है, लेकिन आज के इंसान जो है कम उम्र में जी रहा है, इसीलिए कि 144 साल तक इंसान अपना लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया। इसी कारण से इंसान 144 तक नहीं जा पा रहा और इसीलिए 12 गुण से और 12 साल के एक बच्चा से शुरू करके और लड़का 12 साल की जब होता है, प्यूबर्टी आता है, तब से शुरू करके 144 साल तक हमारे इंसान की एक जिंदगी होती है। तो हाथ में बंसी लिए हुए, इसका क्या रहा? हमारा नाम है बंसी बाबा भी बोला जाता है कि हम बंसी में बहुत प्रख्यात महाविद्वान हैं। तो हम बंसरी में कई राग बजाता है। हम 12 रागों के साथ बंसरी में कई रोग भी निवारण करते हैं, इसलिए हमारे हाथ में बंसरी नाद है। तो थोड़ा सा हमें बंसी बजा के दिखाइए। हाँ। बंसी में कौन कौन सी आप इंस्ट्रूमेंटल बजा सकते हैं? हम कई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं कि क्योंकि हमारे साधना जो है योग परंपरा से चली है। हम अपने अयोध्या में महाकाल के मंदिर की स्थापना करके आ चुके हैं। अभी हमारे अपनी ज़मीन भी है, वहाँ पे हमने अपना आश्रम बनाया है। आप कभी भी आप दर्शन कर सकते हैं। महाकाल का मंदिर जो मांझा झमतरा अयोध्या में हम अपने आश्रम बना हुआ है। आश्रम का नाम स्वामी गगनानंद आश्रम पंचायतना महाकालेश्वर मांझा झमतरा अयोध्या। हम अयोध्या रामलला के जो मंदिर से ठीक 4 किलोमीटर के पीछे है। तो कैलिफोर्निया में कितने सालों से रह रहे हैं? हमारा 8 साल से हम रह रहा है। हम कई देशों में काम किया है। हमारे 10,000 योग विद्यार्थी हैं। हमारे सारे योग विद्यार्थी से हम यहाँ सुरक्षित है। इतना सुरक्षित से हम इतने साल, हमने बचपन से 11 साल की उम्र से दक्षिण भारत से हम उत्तर भारत चल पड़े हैं। हिमालय में 16 वर्ष तपस्या किया, कई कुंभ मेला देखे हैं कई जगह में। लेकिन इस कुंभ मेला में एक विशेष है, ये डिजिटलाइज हो गया है, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया। और यूपी की जो जनता के अनुसार हम जो योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी जो ऑर्गेनाइज जैसे किया है, इस तरह हम न भूतो न भविष्यति, कहीं हुआ नहीं था और कभी फ्यूचर में होगा नहीं, पता नहीं है। हमने कहीं कुंभ किया है। इसी संगम में हम बहुत बार हम बंसरी के साथ कहीं नाद बजाया। हम कहीं कुंभ अटेंड किया, हरिद्वार में भी, हमारा ऋषिकेश में हमारे आश्रम है। तो लेकिन इस कुंभ में एक विशेष है कि ये डिजिटलाइज हो गया, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया। यहाँ पे हिंदू धर्म का प्रचार, सनातन धर्म की बहुत बढ़ावा बहुत आगे बढ़ गया। और मीडिया जितने भाई अब बहनों जितने भी है मीडिया की, जितने आगे बढ़ाया हमारा हिंदू सनातन धर्म, इस चीज़ को आगे बढ़ाना हम चाहते हैं। अगले 144 साल के बाद भी ये कुंभ मेला इससे बढ़िया अच्छी तरह हमारे हिंदू धर्म की आगे बढ़ना चाहिए। हमारा सनातन धर्म आगे कैसा लग रहा है? हमें यहाँ पे आगे ये लग रहा है, हमारे 50 साल की उम्र में हमने जितना भी हमने साधना किया, जितने अखंड भारत की यात्रा किया, और आज यहाँ आने के बाद इतना दूर हजारों माइल के बाद हम इधर आके हमारा जो थकावट है, पूरे हमारे स्ट्रेस है, हमारे जो 50 साल के हम और 144 साल तक जिंदगी जीना चाहता है। और ये उमंग जो है यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है।
इसीलिए ये जगह आज इतने लोगों के साथ एनर्जी जो आता है, ये एनर्जी आप अकेले आने से नहीं मिलता है। ये एनर्जी को सब लोग ले सकता है, सबकी पूरा भारतीय लोग इधर आना चाहिए इस वक्त। जो सनातन धर्म को नहीं मानते उनके लिए क्या कहना है? सनातन धर्म जो है आपको बाहर से दिखाई दे या ना दिखाई दे, सगुणोपासन और निर्गुणोपासन रूप में इसको बढ़ाया जाएगा। और निर्गुणोपासन में जहाँ पे भगवान आपको दिखाई नहीं देता है, द्वितीय अद्वितीय और अद्वैत सिद्धांत जो आदि शंकराचार्य जी ने जो दिया है, उस सिद्धांत के अनुसार हर एक आदमी हिंदू है, हर एक आदमी सनातन धर्मी है, हर एक आदमी के अंदर एक भगवान के प्रति भगवान कहीं नहीं मिलता है, हमारे अंदर ही होता है। इसके अंदर की जो आत्मा की तो तत्व में जो हमारे विश्वास है, ये विश्वास को ही हम अपना भगवान माना जाता है। हमारे अंदर की जो श्रद्धा है, यही हमारा सनातन धर्म बोलती है। श्रद्धा और विश्वास जिसके पास है, सभी सनातन धर्मी है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ बंसी वाले बाबा जो कैलिफोर्निया से आए थे। इन्होंने इसके पहले भी कुंभ अटेंड कर चुके हैं और काफ़ी प्रसन्नता भी जाहिर की है। और कुछ कहना चाहेंगे वहाँ कुंभ में आने वाले यात्रियों को? हम यही कहना चाहता है, कुंभ में कभी भी कोई भी किसी प्रकार से अगर कोई भी घबराहट आ जाता है, आप जहाँ है वहीं खड़े हो जाइए, एक दूसरों का धक्का मत देना, ताकि यहाँ पे स्टैम्पीड तरह फिर दोबारा कहीं किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। और क्योंकि प्रशासन की जो don't rush and don't force the people, don't push, just stay and be calm and everything will be all right. And because stampede should not be happened in this Kumbh Mela, that's what I'm really eager to waiting for that. अच्छा, कितने भाषाओं का आपको ज्ञान है? भाषा तेलुगु है और हम गुजराती में, हमारे पास गुजराती में बात करें, मैंने गुजराती आवड़े छे। मी दगड़ी गढ़वाल में छुई लगा मुथ्य पे अपना मुल्की समझो, मैं कोई परदेशी नहीं छो। हम गढ़वाली हिमालय में पैदा और अताशिवा सुकोशी नहीं होगा अनाशिमास। आई स्पीक इन जापानीज, आई स्पीक इन इंग्लिश एंड आई स्पीक इन आवर भारतीय अच्छी संस्कृति और संस्कृत भाषा में बात करते हैं। हमारा हिंदी भाषा हमारा राष्ट्रीय भाषा सबसे बड़ा श्रेष्ठ भाषा है, इसको हम अमेरिका में भी बढ़ावा दे रहा है।